लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 4.1 को। इस एक्सरसाइज में आप लोगों ने हमने तकरीबन पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हमारा एक ही टारगेट है एक्सट्रीम वैल्यूज़ को फाइंड करना, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताना और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताना। ज़्यादातर उसका फोकस जो है इस 4.1 के अंदर ग्राफ के ऊपर है कि आप किसी तरह से ग्राफ की हेल्प से मैक्सिमा और मिनिमा की बात करो। सो डेरिवेटिव से ज़्यादा हम लोग जो है वो ग्राफ पे बात करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ हम हर क्वेश्चन में ज़रूर बनाएंगे और ग्राफ आपको बड़े अच्छे तरीके से बनाने भी आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक की अगर बात की जाए तो पहले 6 क्वेश्चन में तो बात ही उसने आपको वही की है कि ग्राफ आपको मैंने दे दिया है, मुझे आप ग्राफ से बताओ एनी एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं कि नहीं है, और फिर एक्सप्लेन करो योर आंसर इज़ कंसिस्टेंट विद थ्योरम नंबर 1 के थ्योरम नंबर 1 जो है उससे आपका आंसर किस तरह से कंसिस्टेंट है। ठीक है, उस किस तरह से उससे मैच खाता है। तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, वो 3 पॉइंट्स पे जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। वो 3 पॉइंट्स आपने पूरी की पूरी एक्सरसाइज में आप लोगों ने याद रखने हैं। वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं? उनमें जो आपका नंबर 1 पॉइंट है वो पॉइंट्स होते हैं जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। सो आप फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे और उसे 0 के बराबर रखोगे। ठीक है, जो पॉइंट्स जो वैल्यूज़ निकलेंगी आपके पास एक्स की, उन पे आपका फंक्शन या मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इधर तो फंक्शन है ही नहीं है, ऑलरेडी ग्राफ है। तो इधर ये पॉइंट्स जो है ना, इन पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, जिस पे ग्राफ अपने आप को ऐसे करके टर्न करता है। इधर से ये देखें टर्न कर रहा है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं आपके पास पॉइंट नंबर 1 के लिए। सेकंड, जिन पे फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाए, उस पे भी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है। अगेन ग्राफ से कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास इस तरह से शॉर्प टर्न बने, जैसे इसमें है, इस तरह की जो है ना वी शेप आपके पास बन जाए इस तरह से या ऐसे, तो हम कहते हैं इस पे डेरिवेटिव अनडिफाइन है। तो इस पे भी फंक्शन की वैल्यू जो है या मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। ठीक है, जिन्हें हम एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं। तीसरा, एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? ये ए से लेके बी तक आपका ग्राफ बना हुआ है, तो ए आपका एंड पॉइंट है, बी आपका एंड पॉइंट है। इसी तरह से ए एंड पॉइंट, बी एंड पॉइंट, ए एंड पॉइंट, बी एंड पॉइंट, इस तरह से ये सारे के सारे। तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यू या मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो आपने ग्राफ को बड़ा देखना है, तीनों पॉइंट्स को, एंड पॉइंट्स को भी, जिधर डेरिवेटिव 0 है उनको भी, और अगर किसी जगह पे डेरिवेटिव अनडिफाइन है तो उसको भी। मुझे इस ग्राफ में ऐसा लग रहा है कि बी के ऊपर जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है पूरे ग्राफ में। इससे बड़ी वैल्यू, ये जो रेड लाइन है ना मैंने मार्क की, ये आपकी वैल्यू को शो करती है, यानी कि वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस की तरफ से हाइट को हम वैल्यू कहते हैं। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा हाइट बी पे लग रही है। सो फंक्शन आपका जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम रखता है किस पॉइंट के ऊपर? बी पॉइंट के ऊपर। मैं इधर लिख देता हूं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम है एट बी। और सबसे छोटी हाइट की अगर बात की जाए तो मुझे C2 पे जो हाइट है वो सबसे छोटी नजर आ रही है। सो एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो आपको किस पॉइंट पे मिलेगा? C2 पे। बस यही हम लोगों ने बताना था। अच्छा, एक और बात आप याद रखो कि अगर ग्राफ आपका ऐसे ऊपर को जाए ना पहले, और टर्न होके नीचे को आए,
तो हम कहते हैं इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होगा। सही है, पहले ऊपर को जाए। ठीक है, जब ऊपर को जाएगा तो आपका जो डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो जीरो से बड़ा होता है। पॉजिटिव, आपका टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव साइन की तरफ जाता है। और जब ग्राफ नीचे को आता है तो उस जगह पे आपका जो डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का, वो लेस देन जीरो होता है। और इनके दरमियान में जो ये पॉइंट है ना, इसके ऊपर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के बराबर होता है। हमने एक थ्योरम भी किया था अपनी थ्योरी के अंदर, हमने उधर प्रूफ भी किया था। ठीक है, तो इस जगह पे डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। तो अगर पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, यानी कि पहले फंक्शन ऊपर की तरफ जाए और बाद में फंक्शन नीचे की तरफ आए, तो हम कहते हैं इस पॉइंट पे आपका फंक्शन होगा मैक्सिमम। और अगर ग्राफ पहले नीचे को आए और बाद में ऊपर को जाए, यानी कि पहले डेरिवेटिव नेगेटिव हो और बाद में डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव हो, तो हम फंक्शन कहते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन होगा मिनिमम। इसलिए मैं इसको एब्सोल्यूट मिनिमम कह रहा हूं कि ये पूरे ग्राफ में सबसे छोटा है, और इसे मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम कह रहा हूं। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना C1, इस पे भी फंक्शन मैक्सिमम है, क्योंकि पहले ग्राफ ऊपर को जा रहा है और बाद में नीचे को आ रहा है। लेकिन इसकी हाइट इस वाली से छोटी है। मैं इसको ना कलर अगर चेंज कर दूं, मैं अगर इसे ब्लू कलर में कर दूं इस हाइट को, तो ब्लू वाली हाइट रेड वाली हाइट से छोटी है। इसलिए हम, ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो मुझे इस क्वेश्चन में चाहिए भी। ठीक है ना, एब्सोल्यूट का वर्ड आपको इधर नजर आ रहा है। तो दूसरी ये वाली वैल्यू जो है ना मैक्सिमम, इसे हम कहते हैं लोकल मैक्सिमम। सही है, ये मैक्सिमम है लेकिन पूरे ग्राफ में सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है, ये इतने इधर इस क्रिटिकल पॉइंट से लेके ना और इस एंड पॉइंट से लेके इतना जो ग्राफ बन रहा है ना, इसमें ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो ये इतना लोकल हिस्सा जो है ना, ये वाला इतना लोकल पार्ट जो है, इसमें सबसे बड़ा है, तो लोकल मैक्सिमम कहलाएगा। उसने पूछा नहीं है वैसे, लेकिन मैं लिख देता हूं कि लोकल मैक्सिमम जो है ना आपका, वो किस पे है? एट C1। और अगर ए की बात करें, ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट की अगर बात करें तो इधर से ग्राफ बढ़ना, इंक्रीज करना शुरू हुआ है। तो इसकी मैं अगर अगली वैल्यू देखूं तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है वैल्यू, बढ़ती जा रही, बढ़ती बढ़ती इधर आके मैक्सिमम हो गई। इसका मतलब है कि इधर वैल्यू सबसे छोटी थी और फिर इंक्रीज की है बाद में, और इंक्रीज करती जा रही है, करती जा रही है, और इस पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो गई है। तो ये वैल्यू सबसे कम है ना ए के ऊपर, तो ये कहलाती है मिनिमम। ठीक है, पूरे ग्राफ की ये छोटी वैल्यू है, लेकिन ये एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं होगी, क्योंकि ये, अगर इसे भी मैं ब्लू लाइन में मार्क करूं, तो रेड से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो रेड वाली हाइट ज़्यादा छोटी है, और ये होगी भी मिनिमम, क्योंकि पहले नीचे को है और बाद में ऊपर को गया ग्राफ। तो ये आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम कहलाएगी, और ए पे क्या होगी? लोकल मिनिमम। सो ये मैं एक ग्राफ से सारी की सारी वैल्यूज ऐसे बता सकता हूं। इसका मतलब है आपके पास जब भी ग्राफ बना होगा आपके सामने, या आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, आप उसका ग्राफ बना लो अगर, तो आप फौरी तौर पे अपर हाइट्स जो होंगी आप उनको मैक्सिमम कह दोगे, और जो लोअर हाइट्स होंगी, जो ऐसे ग्राफ नीचे को जाके ऊपर को जाएगा, यानी कि डिक्रीज होके इंक्रीज करेगा, उन पे मिनिमम होंगी आपकी हाइट्स। सही है, तो आप उनमें से सबसे बड़ी भी देख लोगे, वो एब्सोल्यूट कहलाएगी, और बाकी सारी देख लो, जो बाकी सारी होंगी वो सारी की सारी लोकल कहलाएंगी, वो अपने अपने एरिया की हाइट्स कहलाएंगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसमें सबसे बड़ी हाइट जो है ना, वो सी के ऊपर है। ग्राफ देखिए टर्न हो रहा है उधर भी, तो ये आपकी कहलाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट सी। और सबसे छोटी हाइट जो है ना, वो बी के ऊपर है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो आपकी किधर होगी? वो बी के ऊपर होगी। और ए के ऊपर आपने मुझे बताना है क्या है।
हाइट आपकी मैक्सिमम है या मिनिमम है, लोकल है कि ग्लोबल है। ठीक है, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम इधर है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम को हम ग्लोबल मैक्सिमम भी कहते हैं, और एब्सोल्यूट मिनिमम जो है ना वो आपकी बी के ऊपर है। सो क्वेश्चन आपका ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा, थ्योरम नंबर 1 की जो बात की है ना उसने, कि हमारा आंसर थ्योरम नंबर 1 से कंसिस्टेंट है कि नहीं है। थ्योरम नंबर 1 ये कहता था कि अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस हो एक इंटरवल के अंदर, और इंटरवल में ए भी शामिल हो बी भी शामिल हो, यानी कि इंटरवल आपका जो है ना वो क्लोज होना चाहिए, तो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी ज़रूर मिलता है और एब्सोल्यूट मिनिमम मिनिमम भी ज़रूर मिलता है, चाहे वो सेंटर में मिले चाहे वो एंड पॉइंट्स पे मिले। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपको इस भी क्वेश्चन में एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी मिला ये, और एब्सोल्यूट मिनिमम भी मिला। तो बिल्कुल थ्योरम नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है, वो मैच खाता है। इसी तरह से इसमें भी आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी मिला और एब्सोल्यूट मिनिमम भी मिला। थ्योरम स्टिल सही है, थ्योरम ने बिल्कुल सही बात की थी कि आपको मिलेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। अच्छा, थ्योरम नंबर अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ग्राफ की सबसे बड़ी हाइट जो है वो आपको सी पे नज़र आ रही है। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है वो आपका किस पॉइंट के ऊपर है, सी के ऊपर, और उधर आपका डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइन है। कैसे मुझे पता लग रहा है, इस वी शेप की वजह से। और आपको ए के ऊपर हाइट सबसे कम है, लेकिन ए पे ए वाला पॉइंट शामिल नहीं है। सही है, इसका मतलब है कि मैं इसे एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं कह सकता ए के ऊपर। इसी तरह बी के ऊपर हाइट भी उतनी है जितनी ए के ऊपर है, लेकिन बी भी शामिल नहीं है। ये होल आपको इधर दिख रहा है एक। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बी बी जो है ना वो शामिल नहीं है, इसलिए बी की वजह से जो आंसर आया ना ये वाला जो हाइट आई है ये भी शामिल नहीं है। सो एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट आप लिख दें। आपके माइंड में शायद एक क्वेश्चन आए कि अगर ए पे आंसर शामिल नहीं है तो जो ए के पास वाली वैल्यू है ना ये वाली, तो ये नहीं सबसे छोटी हो सकती। तो ऐसा नहीं है, इसको हम सबसे ग्राफ के अंदर स्मॉलेस्ट नहीं कह सकते, एब्सोल्यूट मिनिमम इसे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? देखिए कि मान लो कि ये हाइट अगर आपके पास है, इसकी वैल्यू है 2, ए पे आंसर आ रहा है 2 और 2 शामिल नहीं है, तो 2 के जो पास नंबर होगा वो कौन सा होगा? 2 की राइट पे, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये वाली हाइट जो है ना, अगर ये इसकी लेंथ अगर 2 मान ली जाए कि ये 2 है, लेकिन ये शामिल नहीं है, तो 2 को मैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू नहीं कह सकता। तो इसके पास वाली को अगर आप कहना चाहोगे तो आप नहीं बता सकते कि इसके पास वाली वैल्यू कौन सी है। शायद आप में से कोई बोले 1.9, तो दूसरा बच्चा बोले नहीं 1.9 नहीं है, 1.999 मिनिमम है, कोई तीसरा बोलेगा 1.99999 मिनिमम है। ठीक है, तो बात है कि 2 की लेफ्ट पे आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू को मैंने मिनिमम बोलना है। आप किसी भी वैल्यू को मिनिमम बोलोगे ना, आप फॉर एग्जांपल बड़ी करीब देख के कह देते हो 2.9999 सॉरी 1.999999 मिनिमम है, तो आप में से कोई एक बच्चा एक नाइन और ऐड करके इस तरह से बना के कहेगा ये नहीं मिनिमम हो सकती, ये ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से हम मिनिमम वैल्यू के बारे में नहीं बता सकते। और वैसे भी मैंने इधर थोड़ा मैंने मैंने इधर इसे गलत लिख बता दिया है। ये अगर आपकी हाइट अगर 2 है ना, तो ये उससे ज़्यादा होगी थोड़ी सी।
2.1 आप शायद कह सकते हैं, सही है। तो कोई अगर 2.1 को मैक्सिमम कहना चाहे, एब्सोल्यूट मिनिमम कहना चाहेगा, तो कोई बोलेगा 2.01 भी तो हो सकती है ना, अब ये इससे छोटी है। अगर कोई इसको मिनिमम बोलना चाहेगा तो कोई कह देगा 2.001। ऊपर की हाइट ज़्यादा आ रही है ना आपकी, तो हम एब्सोल्यूट मिनिमम की बात इधर नहीं कर सकते। इस तरह इधर भी बी पे भी ऐसा ही है, बी पे भी आपकी उतनी हाइट है। तो अब अगर कोई बी के बिल्कुल नेबर वाली हाइट को अगर उठा लेगा, तो मुझे इस हाइट का पता नहीं है ये कितनी होगी। टू, ये अगर 2 है ना ये वाली, तो ये थोड़ी उससे ज़्यादा है। 2.1 को अगर मैं मिनिमम बोलूँ तो कोई कहेगा भाई 2.01 भी तो ले सकते थे, इसको मिनिमम क्यों नहीं बोला। अगर मैं इसको मिनिमम बोलूँ तो कोई बोलेगा 2.0001 को भी तो मिनिमम कह सकते थे ना। तो बात ये है मेरे पास इतनी सी कि हम 2 के साथ कौन सा नंबर एग्जैक्ट लेना चाहते हैं वो हम नहीं बता सकते। उसमें मेरे पास इनफाइनाइट चॉइसेस हैं। तो जिसको भी मिनिमम बोलेंगे कोई एक ज़ीरो और डाल के कहेगा ये वैल्यू ज़्यादा छोटी है तो इसको ले लो, तो हम सो मिनिमम वैल्यू कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। थ्योरम नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरम नंबर 1 ने ये बोला था कि ए और बी को शामिल होना चाहिए, तब आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम मिलता है। ए शामिल नहीं है, इस वजह से ये वैल्यू भी शामिल नहीं है। बी शामिल नहीं है, इस वजह से बी के ऊपर आने वाला आंसर भी शामिल नहीं है। तो इस तरह से आपका इंटरवल है ए बी ओपन इंटरवल। तो थ्योरम नंबर 1 में प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरम नंबर 1 की कंडीशन पूरी नहीं की जा रही क्लोज इंटरवल वाली, इसलिए हम बोलेंगे कि हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम की कोई गारंटी नहीं है। मिल भी सकती हैं, नहीं भी मिल सकती, ठीक है, अगर इंटरवल आपका ओपन होगा तो। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो 4 में अगर आप सबसे बड़ी हाइट देखो ना तो वो ए के ऊपर है, लेकिन अगेन वही बात, ये शामिल ही नहीं है। अब इस अब इसके पास जो हाइट है ना वो कम होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसके बाद वाली हाइट थोड़ी कम होनी है। अब अगर ये मान लो ये 5 है, अगर ये वाली ब्लू वाली जो लाइन मैंने लगाई है, तो इसके साथ वाली 4.9 भी हो सकती है। अगर मैं इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलना चाहूँ तो कोई बोलेगा इसको क्यों नहीं बोल रहे 4.99 को। अगर इसको बोलूँगा तो कोई बोलेगा इसको क्यों नहीं एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोल रहे। तो मेरे पास कोई प्रॉपर फिक्स चॉइस नहीं है, इसलिए हम यही बोलेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये बात आपने याद रखनी है, जब भी होल बन जाए ना आपके पास इस तरह से, तो आपने बस ये कह देना कि एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी नहीं होगी। इसी तरह से अगर सबसे छोटी वैल्यू देखें तो वो सी के ऊपर है, लेकिन अगेन वो शामिल नहीं है। इसका मतलब है आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती। अगेन कोई कहेगा कि इसके पास वाली ले लो, तो इसकी राइट में और अगर इसकी लेफ्ट में जाएं तो मुझे नहीं पता कि वैल्यू, अगर ये वैल्यू मान लो कि ये 2 है तो राइट में थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, लेफ्ट में भी थोड़ी। तो कोई बोलेगा 2.001 को मान लो, कोई बोलेगा वही बात बार बार कि 2.001 को मान लो। तो हमारे पास कोई प्रॉपर एक फ़िक्स चॉइस नहीं आती कि हम इसके बिल्कुल राइट पे एग्जैक्ट किस वैल्यू को मैं बोलूँ एब्सोल्यूट मिनिमम। मैं जिसको भी बोलूँगा कि इसको बोल लेते हैं तो कोई ना कोई आके उन इनफाइनाइट चॉइसेस में से एक चॉइस मेरे से डिफरेंट चॉइस ले आएगा और वो बोलेगा इसको क्यों नहीं कह रहे। तो मैं फिर यही कहूँगा कि इसकी ना एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ना इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब थ्योरम नंबर 1 से ये कंसिस्टेंट इसलिए नहीं है कि देखिए आपका ये भी शामिल नहीं है ए, और ये बी भी शामिल नहीं है, इस पे भी होल है। तो एक तो आपका इंटरवल ओपन है, तो उसने तो कहा था क्लोज इंटरवल होना चाहिए, एंड पॉइंट्स शामिल होने चाहिए।
दूसरा उसने बोला था फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो अगर आप थ्योरम थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें ना, उसने बोला हुआ है एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, देन मैक्सिमा एंड मिनिमा मस्ट एग्जिस्ट। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, क्योंकि चलते चलते इसमें आपको ये ब्रेक नजर आ रहा है, इधर से फंक्शन थोड़ा सा सुराह है और उसके बाद फंक्शन दोबारा शुरू हुआ है। तो इंटरवल की भी प्रॉब्लम है और कॉन्टिन्यूटी की भी प्रॉब्लम है, इसलिए थ्योरम नंबर 1 इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। इसलिए ना आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ना ही आपको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मिल रही है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे हाइट कम जो है ना वो ए के ऊपर है। सो फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ए पे है और फंक्शन की जो सबसे बड़ी हाइट है वो किसके ऊपर है, वो सी के ऊपर है। ठीक है, सी के ऊपर आपको फंक्शन सबसे बड़ा आंसर दे रहा है। तो इसमें अगर आप हम ये कहते हैं ना कि इसके ऊपर इधर सी पे आपकी वैल्यू शामिल नहीं है, लेकिन आपको एक पीस के अंदर हाइट मैक्स मिल रही है सी के ऊपर, तो हम फंक्शन को बोलेंगे इसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है सी के ऊपर और फंक्शन के पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है ए के ऊपर। अगर थ्योरम नंबर 1 की बात करें तो थ्योरम नंबर 1 इस पे अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, ए पॉइंट भी शामिल है, बी भी शामिल है, इंटरवल आपका क्लोज है, लेकिन फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, लेकिन हम हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फिर भी मिल रही है। तो थ्योरम ने ये नहीं था बोला कि आप अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो आपको बिल्कुल मिलेगी नहीं। उसने सिर्फ ये बोला था कि अगर कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल पे तो ज़रूर मिलेगी, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है या इंटरवल क्लोज नहीं है तो फिर आपको मिल भी सकती है, फिर उसकी कोई कोई उसकी तरफ से कोई रिजल्ट नहीं है, कोई इफ़ एंड ऑनली इफ के साथ नहीं है। तो हमें थ्योरम नंबर 1 की कंडीशन पूरी ना होने के बावजूद भी हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम सी के ऊपर मिल रहा है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो हमें ए के ऊपर मिल रही है। अच्छा, अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपकी जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो बी के ऊपर है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो सी के ऊपर है। इस पे आपका ये देखें, ये पॉइंट शामिल नहीं है ए के ऊपर, ये वाला पॉइंट है। तो आपका हमें गारंटी उसने ये दी थी कि हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, इंटरवल क्लोज होना चाहिए, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम ज़रूर मिलेगा। अब ए के ऊपर जो है वो दो आंसर आ रहे हैं, फंक्शन पीस वाइज है ना, तो इधर ये शामिल नहीं है, लेकिन सेम टाइम में ए के ऊपर ये भी आंसर है, ये देखें आइसोलेटेड डॉट आपका लगा हुआ है। अच्छा देखिए, एक और बात मैं इधर आपको मैं मुझे चले ये पॉइंट मैंने देखा है तो इसके ऊपर नहीं होगी, फंक्शन की जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है ना वो ए पे होगी। ठीक है, ए पे सबसे ज़्यादा हाइट है आपके पास, तो ये चलें ये करेक्शन भी हो गई, बी पे हाइट कम है। तो ये देखिए फंक्शन मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूं कि समटाइम आपके पास फंक्शन ऐसा आ सकता है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाए, मान लें 7 व्हेन एक्स इक्वल टू 2, और फिर एक फंक्शन आपके पास आ जाए कि आपके पास हाइट है फॉर एग्जांपल ऐसे करके आ जाए x-1 और 2 लेस देन एक्स लेस देन 5 टाइप। तो देखें इसमें 2 शामिल नहीं है, अगर इधर 2 दिया जाएगा ना इस एक्स को तो 2 में से 1 आंसर कितना आएगा 1, लेकिन वो 1 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में एक्स 2 पे 7 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम इधर से देखेंगे कि 2 पे सबसे बड़ी वैल्यू आपको मिल रही है 7, तो हम उसे स्टिल एब्सोल्यूट मैक्सिमम ही मानेंगे। इसमें भी ये सेम सेम यही केस है, ये होल आपको नो डाउट है, लेकिन
ए के ऊपर आपको वैल्यू क्या मिल रही है, ये वाली इधर तक, इस पॉइंट तक आपने आना, ये डॉट आपने मिस नहीं करना। तो मैक्स हाइट जो है ना वो ए के ऊपर मानी जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, और एब्सोल्यूट मिनिमम जो है ना वो आपका सी के ऊपर होगा। सो ये पॉइंट आप इसको जो है ना इसकी करेक्शन कर लें जो मैंने पहले बताया है। अगेन थ्योरम नंबर 1 की अगर बात करें तो थ्योरम नंबर 1 इधर एप्लीकेबल नहीं होना, क्योंकि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है। इस ना एक इधर तक ग्राफ है, एक ऊपर जाके बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा ब्रेक है ग्राफ के अंदर। ठीक है, सो हम थ्योरम नंबर 1 का इधर इधर भी यूज़ नहीं कर सकते, नो डाउट। थ्योरम नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं भी हो रहा, लेकिन फिर भी आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी मिल रहा है और आपको एब्सोल्यूट मिनिमम भी मिल रहा है। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 7 से 10 में भी आपने सेम चीज़ें ही बतानी है, लेकिन इधर आपके पास आपने बताना भी है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं कितनी और वो किस पॉइंट पे आपको मिल रही हैं, हम साथ ये भी बताना चाहते हैं। अच्छा देखें, इसमें ग्राफ की सबसे ज़्यादा हाइट पे अगर आप फोकस करो तो वो मैं ब्लू लाइन से लगाता हूँ, ये वाली है, लेकिन चूंकि वो शामिल नहीं है, डॉट है, इसका मतलब है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। और अगर ग्राफ की सबसे कम हाइट की बात करें तो वो ये वाली है, मैं इसे किसी और कलर्स से मार्क करता हूँ, ये देखें, ये वाली है। और किधर तक आ रही है, -1 तक, लेकिन चूंकि इंक्लूड नहीं है, म- आपको सर्कल नज़र आ रहा है, इसका मतलब है आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो ना एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ना एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अगेन वही बात कि आप किसी और को नहीं कह सकते एब्सोल्यूट, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि इधर ले लो, इसके पास हाइट अब आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू होगी। ठीक है, ये इधर मैक्स हाइट है लेकिन ये शामिल नहीं है, तो पास हाइट आहिस्ता आहिस्ता कम होनी है। तो मैं नहीं बता सकता कि इन इन जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं इनमें से किस हाइट को मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलूं। मेरे पास इनफाइनाइट चॉइसेस हैं इधर हाइट को लेके, 1 से छोटी हाइट्स 0.9, 0.99, 0.999। तो हम इसके अलावा और किसी को चूज़ नहीं कर सकते। अगर सर्कल लग गया है सबसे बड़ी हाइट पे तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता। इस केस में बात और थी, इसमें सर्कल लगा था लेकिन उसके ऊपर दोबारा से वैल्यू शामिल कर दी गई थी, इसलिए ए पे आपको मैक्सिमम हाइट मिल गई थी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर ऊपर शामिल कर दी जाती ना तो हम उसको ज़रूर शामिल करते, लेकिन उसने उसको बाद में शामिल नहीं किया। इस पे देखें, सबसे बड़ी हाइट जो है वो 0 के ऊपर है, सो 0 पे आंसर आ रहा है 2। सो आप बोलोगे मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 2 एट x इक्वल टू 0। और इधर हाइट सबसे कम है, इधर भी हाइट 0 है, एक्स एक्सिस को टच कर गया है, इधर भी एक्स एक्सिस को टच कर गया है। सो हमारे पास 2 के ऊपर आंसर कितना आ रहा है, 0, और -2 पे भी आंसर कितना आ रहा है, 0। सो 2 और -2 पे फंक्शन आपका एब्सोल्यूट मिनिमम है और उसकी वैल्यू हमारे पास 0 है। इसमें अगर देखें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम 0 पे है और उसकी वैल्यू 5 है, तो फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0 एंड वैल्यू इज 5। और आहिस्ता आहिस्ता फिर ग्राफ नीचे आता जा रहा है और इधर मिनिमम तक आया है, लेकिन इधर होल है, तो जो वैल्यू मिनिमम बननी थी उधर होल नज़र आ रहा है आपको। सो हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। इधर भी ऐसा ही है, फंक्शन की जो मैक्सिमम हाइट है वो आपको नज़र आ रही है ये वाली, और ये किस पे है, 1 पे, और इसकी वैल्यू 2 है। सो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है वो 2 है और वो एट x इक्वल टू 1 पे है, और फंक्शन की सबसे छोटी हाइट ये नीचे को जा रही है -1। माइनस में जितनी हाइट बड़ी हो उतनी छोटी मानी जाती है।
सो ग्राफ नीचे से होके ऊपर को जा रहा है। सो आपके पास 0 पे -1 है। सो फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 है और वो एट x इक्वल टू 0 पे है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हम लोगों ने ग्राफ के अंदर से मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने का तरीका जो है वो देखा है। सो इसकी समरी इतनी है कि अगर आपको सबसे बड़ी हाइट नज़र आ रही है और वो इंक्लूड है तो आप उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम कह दोगे, और अगर आपको ग्राफ की सबसे छोटी हाइट भी नज़र आती है किसी जगह पे तो आप उसे एब्सोल्यूट मिनिमम कह दोगे। और वो होगी 3 जगहों पे। एक वो पॉइंट जिधर आपका एंड पॉइंट होगा, या आपका डेरिवेटिव ग्राफ आपका टर्न होगा, या ग्राफ आपका वी शेप बनाएगा, यानी कि इस पे डेरिवेटिव अनडिफाइन होता है, इस पे 0 होता है डेरिवेटिव, इस पे। इन तीनों में से आपने किसी एक जगह पे तलाश करने की कोशिश करनी है। और अगर आपको होल नज़र आ जाए तीनों में से किसी एक जगह पे तो आप बोलोगे कि आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम जिस पे भी होल नज़र आता है वो एग्जिस्ट नहीं करती। हम अपने अगले क्वेश्चंस में इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक इधर एक्स्ट्रा एग्जांपल भी देता हूँ। आपके पास ऐसे करके है और इस तरह से ग्राफ ऐसे बन जाता है। तो ग्राफ ने टर्न लिया इस जगह पे। अब इधर ग्राफ जिधर टर्न हुआ है उधर ही वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम हो सकती है। अगर इधर सर्कल लग गया है तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। आपने राइट लेफ्ट पे जाके नहीं फिर देखनी। और ये एंड पॉइंट्स हैं, इन पे वैल्यू सबसे कम है तो इन पे आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इस तरह से है ये। अच्छा, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, 11 से लेके 14 तक जो क्वेश्चन है आपने कहता है मैच द टेबल विद द ग्राफ। नंबर 1, ए पे डेरिवेटिव 0 है, बी पे डेरिवेटिव 0 है। मैंने आपको अभी बताया है कि अगर आपका ऐसे टर्न आए तो उधर डेरिवेटिव 0 होता है। सो इधर भी डेरिवेटिव 0 होगा, इधर भी डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, ए पे 0, बी पे 0 और सी पे 5 है। तो ये बी से मैच नहीं कर सकता ये वाला 11th, ये वाला टेबल जो है 11th का। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये फिर 0 दे के फिर नीचे को चला गया है, यानी कि आगे आपका डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो गया है, जबकि मेरा डेरिवेटिव सी पे मुझे पॉजिटिव दिया गया है, यानी कि 5 आपका पॉजिटिव नंबर है। तो कोई और देखते हैं। इसमें भी ए पे डेरिवेटिव 0 है, बी पे डेरिवेटिव 0 है, दोनों जगह टर्न है। और उसके बाद ग्राफ ऊपर को चला गया है, यानी कि आगे सी पे डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होगा। तो ये वाला आपका जो है ना, ये आपकी मैच करेगा किसके साथ? 11th के साथ। ये मैच करेगा 12 के साथ। ए पे डेरिवेटिव 0, बी पे 0 और बाद में नेगेटिव हो गया है, यानी कि बाद में डिक्रीज होना शुरू हो गया है, तो आगे डेरिवेटिव नेगेटिव बनना शुरू हो जाएगा। तो ये इससे मैच करेगा। सो अब 13 14 रह गए। 13 वाला देखें, ए पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, बी पे 0 है और सी पे नेगेटिव है। देखें ये इससे मैच करेगा। ए पे डेरिवेटिव देखें वी शेप बन गई है ना, इसका मतलब है ए पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन बी पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि बी पे भी वी शेप है। तो ए पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बी पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये 14 से मैच कर रहा है। और उसके बाद वो नीचे चला गया डिक्रीज, तो नेगेटिव हो गया। तो ये देखें सी पे नेगेटिव भी है, तो ये 14 से मैच कर रहा है। और इसको अगर देखें तो ए पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, बी पे वी शेप नहीं है बल्कि टर्न है, स्मूथ टर्न है। तो इस पे डेरिवेटिव आपका जो है वो 0 होगा। तो बी पे देखें ये 0 है, और उसके बाद वो नीचे को चला गया और नेगेटिव होगा, तो ये 13 से मैच करेगा। तो बस ये मैचिंग है, तो चारों को हमने मैच कर लिया है। सो 14 तक भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। इसमें आपने क्या करना है? आपने स्केच करना है ग्राफ को ऑफ ईच function and determine whether the function has an absolute extreme value on its domain। क्या फंक्शन के पास कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा है, हमने वो बताना है। एक्सप्लेन योर आंसर इज कंसिस्टेंट विथ थ्योरम नंबर 1। तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो पहले 10 क्वेश्चन थे।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब की बार आपको ग्राफ दिया नहीं गया, बल्कि आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के बाद आप बाकी काम सारा वही करोगे जो हमने पहले 10 क्वेश्चन में किया है। तो पहले है क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस -1 से लेकर 2 तक। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके पास 15 वाला क्वेश्चन है। पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस -1 से लेके 2 तक। अच्छा, -1 से शुरू करते हैं। अगर मैं एक्स की जगह -1 रखूंगा तो -1 का मॉडुलस +1 ही आएगा। ठीक है, -1 मॉडुलस माइनस साइन को रिमूव कर देता है। सो आंसर आएगा 1। सो दोनों को मूव करेंगे। इधर पॉइंट आपके पास, इसको ऊपर की तरफ मूव करना है, इसे इस तरफ का मूव करना है। जिधर मिलेंगे वो पॉइंट आपने लगा देना है। लेकिन ये पॉइंट शामिल नहीं करना आपने, क्योंकि 1 शामिल नहीं है। तो इधर आपने लगा देना है एक होल। ठीक है, देखें ना, इक्वल का सिंबल नहीं है। उसके बाद 0 पे अगर देखें तो 0 पे आंसर 0 आएगा। सो ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। और 1 पे अगर देखें तो 1 पे आंसर 1 आएगा, तो ये पॉइंट लग जाएगा। और 2 पे अगर देखें तो 2 पे आंसर 2 का मॉडुलस 2 आएगा। तो दोनों को मिलाएंगे तो इधर भी होल लगाना है आपने, क्योंकि 2 भी शामिल नहीं है। सो उससे आने वाला आंसर भी शामिल नहीं होगा। इसको आपने, पहले पॉइंट ये था, इसको इससे मिलाना है, और फिर इसको इससे मिलाना है, और इसको इससे मिलाना है। अब देखें, सबसे बड़ी वैल्यू 2 पे है, तो 2 पे आपकी वैल्यू होनी चाहिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम। लेकिन 2 चूंकि शामिल ही नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। और उसके बाद सबसे कम वैल्यू ग्राफ की, इधर भी ग्राफ थोड़ा ऊपर है, ये सबसे कम वैल्यू है। इससे छोटी वैल्यू पूरे ग्राफ में और कहीं नहीं है, और ये 0 पे है। एब्सोल्यूट मिनिमम इज 0 एट एक्स इक्वल टू 0। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 0 है, और वो 0 पे। तो ये दोनों वैल्यूज़ मैंने निकाल दी, ग्राफ भी बना दिया, और मैंने उसको मैक्सिमम और मिनिमम भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास है, अच्छा, इसकी वैल्यू बताने के लिए मैक्सिमा और मिनिमा। अच्छा, आपने एक तो ग्राफ इसका बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ इसका बनाते हैं। अगर मैं -1 वैल्यू रखूँगा इसमें, तो -1 पे आंसर कितना आएगा? -1 का स्केयर 1 आ जाएगा, 2 प्लस आंसर 2 आ जाएगा। सो 1 2, सो इसे भी मूव करेंगे, -1 को भी करेंगे, तो इधर सर्कल लगेगा। क्योंकि -1 शामिल नहीं है, तो उसकी वजह से आने वाला पॉइंट भी शामिल नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं 0 पे देखूँ तो 0 पे आंसर आएगा 3। सो 1 2 3, तो ये दूसरा पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा। और अगर मैं 1 पे आंसर देखूं तो 1 पे आंसर फिर से कितना आएगा? 6/1 का स्केयर 1 प्लस आंसर फिर से 2 आएगा। इसको भी मूव करना है, इसे भी, तो ये भी शामिल नहीं होगा। तो इसको इससे मिलाना है, और इसको आपने इससे मिला देना है। सो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 0 के ऊपर है, और वो 3 है। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है एट एक्स इक्वल टू 0 पे है। एंड वैल्यू कितनी है? वैल्यू 3 है। वैल्यू इज, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 3। और मिनिमम आपको 1 पे भी नज़र आ रही है, और -1 पे भी आ रही है, लेकिन ये भी शामिल नहीं है, ये भी शामिल, क्योंकि सर्कल है दोनों तरफ। एब्सोल्यूट मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। एब्सोल्यूट मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, एक बात याद रखें, इधर आपका डेरिवेटिव 0 होगा 3 के ऊपर। लेकिन हमने इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स चूँकि निकालने ही नहीं है, इसलिए मैं ना डेरिवेटिव लूँगा, ना मैं उसको निकालूंगा। मुझे ग्राफ से ही पता चल रहा है कि जिधर आपका ग्राफ टर्न होता है, उधर आपका डेरिवेटिव 0 होता है। सही है, इसलिए
ये ना हो कि आप इसमें dy बाय डी एक्स निकालना शुरू कर दें और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना शुरू कर दें मैक्सिमम मिनिमम बताने के लिए। वो हमारे से एग्जामिनर डिमांड ही नहीं कर रहा, वो मुझसे सिर्फ ग्राफ डिमांड कर रहा है और ग्राफ में से मुझे कह रहा है बताओ मैक्सिमम और मिनिमा किधर है। इसी तरह इधर आपका डेरिवेटिव अनडिफाइन होना है क्योंकि वी शेप है, लेकिन मैंने निकालना नहीं है कि इस पर डेरिवेटिव अनडिफाइन है, मुझे ग्राफ से नजर आ रहा है कि वी शेप है तो डेरिवेटिव आपका इधर अनडिफाइन होगा। नंबर 17 की अगर बात करें तो पहले ये वाला पेस बनाते हैं। तो जीरो से हम लोगों ने शुरू करना है। हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ये वाला पीस है, इसमें जीरो देंगे तो आंसर जीरो आएगा। और अगर मैं वन दूंगा एक्स की जगह पे तो वन इसमें रखने से आंसर माइनस वन आएगा। सो माइनस वन, इसे भी मूव करेंगे, इसे भी मूव करेंगे तो ये पॉइंट, लेकिन इसे शामिल नहीं करना, क्यों? क्योंकि वन शामिल नहीं है। तो बनाना आपने इधर से लेके इधर तक की है। वन पे आपने वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी आती है लगानी है, लेकिन शामिल ना होने की वजह से आपने आंसर पे सर्कल लगा देना है और दोनों को आपस में मिला दें। अब दूसरा पीस मैं बनाता हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन को, इसमें इसको भी वन से इधर से शुरू करना है, वन से लेके टू तक। तो वन पे अगर आंसर की बात की जाए तो वन पे आंसर जीरो आएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा सबसे पहले। और उसके बाद आप टू पे अगर निकालोगे आंसर तो टू पे आंसर आएगा वन। इसे भी मूव करेंगे, इसे भी मूव करेंगे तो ये पॉइंट भी शामिल है, तो ये ऐसे आ जाएगा। ओके, दोनों पीस आपने बना लिए। अब अगर आप ग्राफ की सबसे बड़ी हाइट देखो तो वो आपको टू पे नजर आ रही है। सो फंक्शन आपका टू पे मैक्सिमम है। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है ना आपका, वो आपको मिलेगा एट एक्स इक्वल टू टू। और वैल्यू कितनी मिलेगी? वैल्यू इज वन। टू पे आंसर वन आया ना आपका। और एब्सोल्यूट मिनिमम आपकी सबसे छोटी हाइट ये वाली है, लेकिन चूंकि ये शामिल नहीं है पॉइंट ये वाला, सो एब्सोल्यूट मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अगर थ्योरम नंबर वन की बात की जाए ना, तो थ्योरम नंबर वन में उसने बोला था कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। इंटरवल देखिए आपका जीरो से शुरू करके टू तक है। सो इंटरवल तो आपका क्लोज है। थ्योरम नंबर वन में उसने ये बोला था कि इंटरवल क्लोज होना चाहिए, लेकिन उसने बोला था फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए। लेकिन आपका रेड में और ब्लैक में देखें इतना सारा गैप है। फंक्शन इधर से टूट के दोबारा इधर से शुरू होकर फिर से बनाए, तो कॉन्टिन्यूटी ना होने की वजह से थ्योरम नंबर वन जो है इस पे अप्लाई नहीं हो सकता। इस पे भी थ्योरम नंबर वन अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंटरवल क्लोज नहीं है। और इस पे भी नहीं हो सकता क्योंकि इंटरवल आपका अगेन क्लोज नहीं है। माइनस वन भी शामिल नहीं है, टू भी शामिल नहीं है। इंटरवल आपका माइनस वन से लेकर टू तक है। तो तीनों के ऊपर पहले तीनों क्वेश्चन पे आपका थ्योरम थ्योरम नंबर वन अप्लाई नहीं किया जा सकता। वन ओवर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स इक्वल टू। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, पहले इसको बनाते हैं वन ओवर एक्स को माइनस वन से लेके जीरो तक। तो माइनस वन अगर मैं इसमें दूंगा तो वन ओवर माइनस वन, आंसर भी माइनस वन आएगा। सो दोनों को मूव करेंगे, ये पॉइंट इधर आ जाएगा। माइनस वन के बाद जीरो इंक्लूड इसमें नहीं है, तो अगर मैं इसमें जीरो करूंगा तो वन ओवर जीरो मेरे पास आ जाएगा अनडिफाइन। लेकिन चूंकि जीरो मैं अब ग्राफ अगर बनाना चाहता हूं, तो अगर मैं जीरो के इसको जीरो पे तो मैं वैल्यू नहीं निकाल पा रहा, तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लेता हूं जो जीरो से थोड़े से, यानी कि ये जीरो है ना आपका, तो लेस देन जीरो मैं लेता हूं। अगर मैं लूंगा जीरो लेस देन जीरो, इधर माइनस 0.1, तो क्या आंसर आएगा? वन ओवर एक्स, ये है ना।
तो अगर मैं इसमें x की जगह पे -0.1 रखूंगा तो डिवाइड करने से मेरे पास आंसर आएगा -10। सही है, यानी कि -0.1 रखने से आंसर मेरे पास आ रहा है -10। देखिए कितना छोटा आंसर आपके पास जो है ना वो -1 -2 -3 -4 5 6 7 8 9 10। और अगर मैं इसे भी मूव करूं और इसे भी करूं तो ये पॉइंट आएगा, तो इसको आपने इससे मिला देना है। अब अगर मैं, चूंकि ज़ीरो शामिल नहीं है, तो मैं इसके करीब और भी नंबर दे सकता हूं। अगर मैं -0.01 दूं तो क्या आंसर आएगा? 1/-0.01। आप कैलकुलेटर से चेक करें, आपके पास आंसर आएगा -100। तो इस पे आंसर -100 आ रहा है, तो आपका ग्राफ और नीचे को चला जाएगा। अगर आप जीरो के इधर एक नंबर लें -0.00000001, इसमें पुट करें 1/-0.000001, तो आपका आंसर लाखों में आएगा। जितना हम जीरो के करीब जाते जाएंगे, अगर मैं जीरो के बहुत ज़्यादा करीब चला जाऊंगा, 0.0000000001 ऐसे चला जाऊंगा, तो वन पे जब उसको डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरा इतना बड़ा आएगा कि मैं कहता हूं कि मैं उसे इन्फिनिटी कह सकता हूं। तो जितना जीरो के करीब चले जाएंगे, मेरे पास 1/x मुझे बड़े बड़े आंसर देने शुरू कर देगा। नेगेटिव इन्फिनिटी माइनस में दे रहा है ना, माइनस माइनस में नंबर दिए जा रहे हैं, 1/नेगेटिव जो भी नंबर आपने देना है जीरो के करीब, तो आपका ग्राफ इस तरह से माइनस इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो हमें एक बात समझ में आती है कि आपकी मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ग्राफ आपका मुसलसल छोटा होता जा रहा है हर पॉइंट के ऊपर। और अगर इधर से वैल्यू देखें, इसको अगर ड्रॉ करें 0 से लेकर 4 तक, तो इसमें अगर मैं 0 दूंगा, f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x को, तो 0 पे आंसर आएगा 0। और अगर मैं 1 दूं तो 1 पे आंसर आएगा 1। तो इसे भी मूव करें, इसे भी मूव करें, ये पॉइंट आएगा। और 2 3 मैं नहीं देता, 4 मैं डायरेक्ट देता हूँ। 4 पे आंसर आएगा 2, तो 4 पे आंसर आ गया 2। इसे भी मूव करें, 4 का भी मूव करें, तो ये पॉइंट, तो इनको मिला दें आपस में। फंक्शन की जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 के ऊपर आपको मिलेगी, और फंक्शन की जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो आपको नहीं मिलेगी। आप जीरो मिनिमम वैल्यू नहीं कह सकते, क्योंकि -1 पे आंसर छोटा है, और -0.1 पे आंसर -10 है, और भी छोटा है। ठीक है, और -0.001 पे आंसर -100 है, और भी छोटा है। जैसे जैसे करीब जाएंगे आंसर छोटे होते जाएंगे। सो मुझे, मैं कोई कंफर्म नहीं बता सकता कि सबसे छोटा आंसर कौन सा होगा। और ग्राफ मेरा आहिस्ता आहिस्ता इन्फिनिटी की तरफ ही मूव कर गया, अनबाउंडेड, मेरी नज़र से दूर चला गया। सो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इसके अंदर कभी भी एग्जिस्ट आपके पास नहीं करेगी। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? ये था आपका 17, और ये आपका है क्वेश्चन नंबर 18। थ्योरम नंबर 1 से इसमें प्रॉब्लम यही है कि इंटरवल तो आपका क्लोज है, लेकिन जीरो पे 1/0 अनडिफाइन, आपका ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं है। इधर जीरो पे अनडिफाइन आ रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है, और इधर जीरो पे आंसर आपका जीरो आ रहा है। तो हमें जीरो पे आंसर सेम नहीं मिल रहा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी की वजह से थ्योरम नंबर 1 जो है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, वो इस पे अप्लाई नहीं हो सकता। सो यही हमारे पास जो है इसका जो आंसर है फाइनल जो है। क्वेश्चन नंबर 19 को हम देखते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे ब्रेक के बाद। ठीक है, हम वापसी पे। तो देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में आपको फंक्शन दिया गया है 3 sin x, और आपको जो इंटरवल दिया गया है वो 0 से लेकर 2π तक जो वो दिया गया है। तो मैं 0 से लेके 2π तक
वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ ग्राफ बनाने के लिए, तो आप कैलकुलेटर यूज़ करें। मैं ज़रा मैटलैब को यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये देखें, ये मुझे वैल्यूज़ मिल रही हैं, और इसको मैं इस तरह से अगर देता हूँ, तो ये देखें, ज़ीरो पे आंसर मुझे मिल रहा है ज़ीरो। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। तो इसको लेके मैं अपना पूरे का पूरा जो है, ये टेबल वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं एक्स और वाई की, हम अपना ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। कुछ वैल्यूज़ तो ज़ुबानी याद है, मैं पहले वो वाली लगा देता हूँ, उसके बाद बाकी वैल्यूज़ हम देखते हैं। अच्छा, ज़ीरो पे आंसर क्या आएगा? साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। सबसे पहले इधर लगेगा एक होल। क्यों? क्योंकि ज़ीरो शामिल नहीं है, तो उस पे आने वाली वैल्यू भी शामिल नहीं होगी। अच्छा, ज़ीरो के बाद मैं लगाता हूँ 30 डिग्री। सो 30 पे जो आंसर आएगा, साइन 30 कितना होता है? 0.5। 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5। सो ये आपका 1 है, तो इधर करके ये आपका, सॉरी, इधर 1 है, ये आपका 2 है, और इधर करके होगा 1.5। सो दोनों को मूव करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो 2 पॉइंट्स हो गए। 30 के बाद निकालते हैं 60 पे। तो 60 पे आंसर कितना आएगा? साइन 60 होता है 0.866, और इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो 0.866 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.866 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर आप करोगे, तो आपको आंसर मिलेगा 2.598। तो आंसर मिला आपको 2 से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि ये 2 है, ये 3 है, तो 2.5 इधर करके होगा। इसे भी मूव करें, इसे भी मूव करें, तो ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद 60 के बाद हम आते हैं सीधा 90 पे। साइन 91 होता है, और 91 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 3 आएगा। सो 90 पे आंसर आ गया 3। तो इसे भी मूव करो, इसे भी करो, ये पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद आते हैं 120 पे। 120 पे जो आंसर है, वो साइन 120 होता है 0.866, और जब उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा जो पहले आया था 2.5। सो 120 को भी मूव करेंगे और 2.59 को भी मूव करेंगे तो ये पॉइंट आएगा। 150, साइन 150 को जब आप करोगे ना, तो साइन 150 देखें कितना हमारे पास आता है, 90 प्लस 60 आएगा ना। 150 होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60। तो सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, और कॉस 60 की वैल्यू मुझे देखनी पड़ेगी, और वो होती है 0.5 ही आएगा, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 आ जाएगा। सो इसे भी मूव करें, इसे भी करें, ये पॉइंट मिल जाएगा। सो ये आप लोगों ने कैलकुलेटर से देखनी है वैल्यूज़। मैं तो देखें ना, आपके पास तो होगा कैलकुलेटर, मेरे पास नहीं है। 1 साइन 150 निकालो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 150 पे जो भी आंसर आता है उसे भी मूव करो, 150 को भी करो जिधर मिले। उसके बाद 180, साइन 180 ज़ीरो होता है, तो आंसर 0 मल्टीप्लाई बाय 3 ज़ीरो ही आ जाएगा। सो ये आ गया। उसके बाद देखें, अब इनको अगर मैं मिलाऊं, इसको इससे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 120 के बाद हम आएंगे 210 पे, और साइन 210 पे देखें वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसको करूं 90 के मल्टीपल बनाऊं, 90 टू 180, सो साइन साइन में ही रहेगा, और 1 sin 30 आंसर आ जाएगा, यानी कि 0.5 आना है। 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5। लेकिन क्वाड्रेंट चूँकि आपका बन जाना है थर्ड, और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस में आंसर आएगा अब की बार। सो 210 पे आंसर आएगा -1.5। तो ये -1 है, ये इधर -1 कह लेते हैं, ये -2 है, तो इधर करके आंसर आएगा माइनस। ठीक है, 1.5। इसको मूव करेंगे तो ये पॉइंट, तो ग्राफ ऐसे नीचे आ जाएगा। 210 पे के बाद हम देखते हैं 240 पे।
सो 240 पे भी आप आंसर देख लोगे तो 60 बाकी बचेगा। 90 92 180 90, हाँ 12 ही सही है। तो साइन 60 होता है आपके पास 0.866, तो ये वाला पॉइंट 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, लेकिन माइनस में क्वाड्रेंट की वजह से। तो आप 240 पे आंसर देख लेना। तो इसको भी मूव करेंगे, 240 को भी करेंगे तो ये पॉइंट आएगा। और उसके बाद आप 270 पे करोगे तो साइन 270 -1 के बराबर होता है। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -3 आएगा। सो -3। सो इसको इससे मूव करेंगे। और 360 बाद में ले लेते हैं, 300, बाकी काफ़ी सारी वैल्यूज़ अभी ले सकते हैं। तो सारी वैल्यूज़ लेने के बाद ये अगर मैं डायरेक्ट फाइनली 360 ही करूँ, 270 के बाद 300 आना है, फिर 330 आना है, फिर 360 आना है। तो इनके ऊपर ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता 2 स्टेप ऊपर जाएगा, देगा नेगेटिव वैल्यूज़, लेकिन इनमें से देगा, जैसे इधर नीचे आया था ना। और 360 पे आंसर फिर 0 आ जाएगा। 360 शामिल नहीं है तो इधर फिर से होल लगेगा। ये आपके पास 0 से 2 पाई में 3 साइन एक्स का ग्राफ आ गया। एब्सोल्यूट मैक्सिमम देखो तो सबसे बड़ी हाइट 90 पे है और उसकी वैल्यू है 3। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 3 एट x इक्वल टू 90। और एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो आपके पास है -3। और वो किसके ऊपर है? वो 270 पे है। आप एक बात नोट करो, इंटरवल क्लोज नहीं था, लेकिन आपको फिर भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी मिला, आपको एब्सोल्यूट मिनिमम भी मिला। उसकी वजह यह है कि थ्योरम ने इफ एंड ऑन इफ के साथ बोला ही नहीं हुआ। ये एंड पॉइंट्स शामिल नहीं थे तो उन पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट है भी नहीं। बाय चांस मैक्सिमा और मिनिमा एब्सोल्यूट जो है वो इंटीरियर पॉइंट्स पे आपको मिल रहा है, उस वजह से आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम दोनों वैल्यूज मिल गई हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग 20। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा। x+1 और cos x, -1 से 0, 0 से π/2। क्वेश्चन नंबर 20, f of x इक्वल टू x+1 और cos x, -1 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 0 और 0 लेस देन x लेस देन π/2। ओके, अच्छा इसका भी ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो देखें, किसी भी क्वेश्चन में अभी तक मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं निकाले। ये क्रिटिकल पॉइंट्स आपको खुद मिल जाते हैं। ये इस पे डेरिवेटिव 0 होना है, इस पे डेरिवेटिव 0 होना है 270 पे। हर क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट्स आपको अगर बन रहे हैं तो खुद मिल रहे हैं, या जिन पे डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है आपको खुद मिल रहे हैं। सो आपने हर किस भी क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं निकालने, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है। ग्राफ से आप लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 20 में भी ग्राफ ही हम लोग बनाएंगे, यही रिक्वायरमेंट है हमारी। सो पहले इसको बनाते हैं। -1 पे आंसर क्या आएगा? -1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा -1 + 1 0। सो ये -1 पे तो ये पहला पॉइंट आ गया, लेकिन इधर होल लगेगा क्योंकि -1 शामिल नहीं है। उसके बाद 0 पे देखेंगे आंसर, तो 0 पे आंसर आएगा 0 + 1 1। तो ये दूसरा पॉइंट आपके पास आ गया। सो दोनों पॉइंट्स को मिला दें आपस में। ये मैंने पूरा पीस पहला बना लिया। अब नीचे वाला, इधर अगर 0 पे आंसर निकालूंगा तो cos 0 1 होता है, ठीक है। तो 0 पे आंसर 1 आएगा, तो यही पॉइंट है सेम। सही है, ठीक है। cos 0 1 नहीं होता, हाँ सही है, 0 cos 0 1 नहीं होता है। इसकी वजह से पॉइंट शामिल नहीं था होना, लेकिन वो पहले ही शामिल है, 0 पे 1 ऑलरेडी शामिल है, तो हम इसे उसको शामिल रख रहे हैं। और 90, cos 90 0 होता है, तो ये 90 है। इस पे मैं आंसर निकालता हूँ तो cos 90 होता है 0। अच्छा, आप कुछ और वैल्यूज़ पे भी आंसर अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। 0 पे 1 आ रहा है तो ये पॉइंट आ गया। 30 पे अगर आप निकालना चाहते हैं तो cos 30 होता है 0.866, ठीक है। तो ये इधर करके आएगा 0.866। सो 30 का भी मूव करेंगे इससे भी, तो ये पॉइंट आ जाएगा। 60 पे होता है
1/2 0.5 तो ये पॉइंट आ जाएगा, और 90 पे फिर 0 तो 90 पे 0 हो जाएगा। तो इनको आपने ऐसे मिला देना आपस में। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ की देखें ना, cos 90 0 हो गया ना आपके पास फाइनली। तो cos 90 0 हो गया तो हमारे पास जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम है ना वो 0 पे और उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है एट x इक्वल टू 0 और वैल्यू कितनी है उसकी, वैल्यू इज़ 1। और जो एब्सोल्यूट मिनिमम है ना वो 90 पे है और उसकी वैल्यू कितनी है, 0। 0 से देखें और हाइट कहीं भी छोटी नहीं है। -1 पे भी 0 था लेकिन ये शामिल नहीं है। तो -1 पे तो शामिल नहीं है, -1 पे नहीं आप मिनिमम कह सकते। 90 पे भी 0 आंसर आ रहा है और वो शामिल भी है, उस पर आप कह सकते हो। एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो एट x इक्वल टू 90 पे है और वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री पर वैल्यू इज 0। वैल्यू इज 0। आप इसे 90 लिखें या π/2 लिखें, एक ही बात है। लें भाई, ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो हमारे पास अच्छा इधर 0 शामिल नहीं था, -1 तो शामिल था, -1 शामिल था, 0 शामिल नहीं था। ओके 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 ओके, -1 शामिल है। सो -1 शामिल है तो ये भी शामिल होगा फिर -1 पे जो आंसर 0। सो सही हो गया। एब्सोल्यूट मिनिमम 90 पे भी है और -1 पे भी है, दोनों पे आंसर आपकी वैल्यू जो है ना वो 0 आ रही है। तो 2 पॉइंट्स पे आपके पास फंक्शन एब्सोल्यूट मिनिमम है। अच्छा, थ्योरम फिर मैच नहीं खाता, बल्कि सॉरी मैच खाता है। इंटरवल है -1 से π/2 तक, -1 भी शामिल है, ये भी शामिल है, इंटरवल क्लोज है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है। देखिए कोई फंक्शन में ब्रेक नहीं आया, इसलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करनी थी, मिनिमम भी थ्योरम ने गारंटी दी थी, तो उसकी बात पूरी हुई। तो 20 में बात पूरी है, इसमें थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करता, इंटरवल क्लोज नहीं है। हालांकि फिर भी आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम मिल गया। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, इस पे भी फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूस नहीं है, इस पे भी फंक्शन मैच नहीं खाता। इसमें क्लोज है और फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं था, ठीक है, हमने देख लिया। इस पे फंक्शन क्लोज नहीं है और इस पे भी फंक्शन आपका इंटरवल, सॉरी इंटरवल इन पे क्लोज नहीं है। तो दोनों बातें आपने देखनी है, इंटरवल क्लोज होना चाहिए और एंड पॉइंट्स शामिल होने चाहिए, तभी आपको गारंटी मिलेगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की। वरना गारंटी नहीं है, वरना मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, दोनों बातें हो सकती हैं। सो ये देखिए हम लोगों ने ग्राफ बना लिए हैं, आप इन ग्राफ की खुद भी प्रैक्टिस करें। अब अगले लेक्चर में हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हम अगले लेक्चर में भी मिलते हैं।